हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में ह्यूमन आई चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि फिजिक्स में बेटा कुछ भी दम नहीं है, बस थोड़े थोड़े आपको कॉन्सेप्ट हर चीज के याद रखना पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम को हम खराब किए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक अपना जो है वो है मायोपिया नियर साइटनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस। बेटा ये जो मायोपिया है, हम चार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म भी हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में तो नहीं है, पर आपको डिस्कस को थोड़ा बहुत आपको बता देंगे, अपन डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा इसमें से आता क्या है एग्जाम में? इसमें आता है करेक्शन और डिफेक्ट। मतलब आपको मायोपिया का डिफेक्ट दे देंगे, उसका करेक्शन करने को दे देंगे, या फिर आपको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको केस स्टडी बना के भी पूछ सकते हैं। तो तरीका बेटा कुछ भी हो सकता है, आपको फुल इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। विद इन 10 मिनट्स हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा ध्यान से आप देखिए। आज के बाद आपको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, तो मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया क्या होता है बेटा? मायोपिया मीन्स जिसको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। जिसको क्या होता है, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट जैसे अपना हाथ है या पर पास में है, पास का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख पाता है आसानी से कोई भी पर्सन। बट जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख पाता। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो भी रहते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट रहते हैं, उनको नहीं देख पाता। और जो पास के ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसको ये देख लेता है। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है, ये देख लेता है। ठीक है दोस्तों, और इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, ट्रिक है जो मैंने बनाई है। जो हमारे गांव में जो माए हुन होती है, जो दादी जी होती है, वो माए हुन क्या होती है, जो दादी जी हुन क्या होती है, वो अपने बच्चों को ऐसे देखती है कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी। ठीक है ना, उसको दूर का नहीं दिखता, बट पास का दिख जाता है उसे, पर दूर का नहीं दिखता। तो मायोपिया भी यही है कि पास का दिख जाता है पर दूर का नहीं दिखता। समझ में आया बेटा? अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इनका जो आईबॉल का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। जो आई का जो आईबॉल का साइज होता है ना, वो आईबॉल का साइज क्या हो जाता है बेटा? आईबॉल का साइज क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। तो अगर सिर्फ चार चीजें याद रखना दोस्तों, आप अगर मायोपिया याद कर लोगे, मतलब आपको अगर सीधा हाथ पता चल जाएगा, तो आपको उल्टा हाथ कौन सा है वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मतलब आप अगर मायोपिया, अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मायोपिया अगर आप कर लोगे, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, खाली 5 मिनट। इसमें क्या याद रखना है आपको कि आईबॉल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो बेटा अगर आईबॉल का साइज अगर बड़ा होगा, अगर क्या होगा बेटा, आईबॉल का साइज क्या होगा? बड़ा होगा, तो इसका जो कर्वेचर है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक्सेसिव क्या होगा? एक्सेसिव कर्वेचर होगा। किसका एक्सेसिव कर्वेचर होगा? लेंस का। क्योंकि अगर आईबॉल का साइज ही बड़ा है, तो लेंस का साइज भी बड़ा होगा, एक्सेसिव होगा। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ क्या होगा? लेंस होगा। समझ में आ गई बात? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंसेस। तो अगर दोस्तों, अगर इसका साइज ही बड़ा है, अगर इसका साइज बड़ा है और एक्सेसिव कर्वेचर है, कर्वेचर भी एक्सेसिव है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों? कम। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो फोकल लेंथ इससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों? फोकल लेंथ याद रखना, इसमें क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि मायोपिया में आईबॉल का साइज बड़ा हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंसेस हो जाता है, और फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब ये तो हो गया डिफेक्ट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसका डायग्राम में हम अभी देखेंगे। बट इसको करेक्शन कैसे करेंगे? ये तो कॉज हो गया भैया, कैसे क्या कॉज है इसके, डिफेक्ट का डायग्राम भी अभी आपको यहाँ बना के दिखा दूंगा आपको। तो करेक्शन किससे होता है? ये यहाँ पर जो लेंस लगाया जाता है वो लगाया जाता है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगाया जाता है दोस्तों? कॉनकेव लेंस यहाँ पर लगाया जाता है। क्यों कॉनकेव लेंस लगाते हैं? क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज। तो मैंने आपको सिंपल सा बोला है, फिजिक्स में कोई भी दम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज याद कर लिया, मायोपिया, इसमें कॉनकेव लेंस लगता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, तो ऑटोमेटिकली हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा? इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। और हाइपरमेट्रोपिया में और क्या होगा? इसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, पर दूर के ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएंगे। देखेंगे अभी अपन आगे। जैसे आपको ये जो 3 चीजें याद रखनी है, और करेक्शन आपको याद रखना कि आपको
लगेगा। ये आपका केस स्टडी में आ सकता है। और अगर डायग्राम पूछे तो ध्यान से देखिए, 2 मिनट में डायग्राम खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा। जो भी क्या होता है, पहले अपन अपने ह्यूमन आई का डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर कौन सा लेंस लगता है? नेचुरल लेंस, जो हमको ऊपर वाले ने दिया है कॉन्वेक्स लेंस दिया है। कौन सा लेंस लगा है अपनी आंखों में? कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा अगर मान लो कि यहाँ से क्या होती है? रेज आती है। यहाँ से क्या होती है? पैरेलल रेज आती है। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि जो व्यक्ति को है ना पास का दिख जाता है पर दूर का नहीं दिखता। तो दूर से क्या होगी? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, इन्फिनिटी से आएगी, दूर से आएगी। तो दूर से अगर लाइट आएगी दोस्तों, अगर दूर से अगर लाइट आएगी तो लाइट क्या हो जाती है? यहाँ पर पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। किसके पहले कन्वर्ज होती है? यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? रेटिना। क्या होता है? रेटिना। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? रेटिना होता है। तो रेटिना के पहले ही जो है हमारी लाइट क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है। तो रेटिना के पहले हमारी लाइट कन्वर्ज हो रही है, मतलब इमेज बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो हमारी लाइट जो कन्वर्ज होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? रेटिना पर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो हमारी लाइट जो होती है कन्वर्ज होना चाहिए, रेटिना पे होना चाहिए, और रेटिना के पहले क्या हो गई? लाइट कन्वर्ज हो गई। अब अगर दोस्तों पहले ही लाइट कन्वर्ज हो गई है, अब हमको लाइट को क्या करना है? दूर लेके जाना है, क्योंकि हमको लाइट को लेके जाना रेटिना पे। कौन सा लेंस लगा देंगे? कॉन्वेक्टिव लेंस, क्योंकि लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। खत्म हो गया दोस्तों, सिंपल है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर आंखों के सामने, अपनी आंखें के सामने कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्केव लेंस। जैसे मुझे दूर का नहीं दिखता तो मैंने कौन सा लेंस लगाया? कॉन्केव लेंस लगाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आंखों के पास कौन सा लेंस लगा देंगे? कॉन्केव लेंस। देखिए यहाँ पर अपन कौन का, यहाँ पर देखो ये आई बॉल हो गया, ये पूरा डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये क्या हो गया? अपना रेटिना हो गया, सिंपल। यहाँ पर क्या हो गया? अपना कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर हम कौन सा लेंस लगा रहे हैं? कॉन्केव लेंस लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी लाइट आएगी यहाँ से वो क्या कर देगा? लाइट को डाइवर्ज। क्या कर देगा? लाइट को डाइवर्ज। ये लाइट को क्या करा इसने? डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। अब ये क्या कर देगा? लाइट को कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देगा। और कहाँ कन्वर्ज करेगा? सीधे जाके रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा। तो हमें क्या मिल जाएंगे दोस्तों? इमेज मिल जाएगी। तो कितना सिंपल है दोस्तों। सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है मायोपिया में, कि इसका आईबॉल का साइज ज्यादा होता है, और अगर साइज ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। और साइज ज्यादा तो कर्वेचर भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, और फोकल लेंथ कम होगी। और करेक्शन किससे करते हैं? कॉन्केव लेंस से। यहाँ पर इमेज पहले ही बन जाती है, इसलिए कॉन्केव लेंस लगाते हैं ताकि इमेज कहाँ बन जाए? रेटिना पर बन जाए। इसलिए मायोपिया को नियर साइटनेस बोलते हैं, पास का दिखता है पर दूर का नहीं दिखता। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइपरमेट्रोपिया। चलो जल्दी जल्दी से उससे हम खत्म करते हैं। देखो दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? फार साइटनेस होता है, मतलब दूर का दिखता है। क्या होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, पर जो फार ऑब्जेक्ट्स है वो आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना, आपको पास का नहीं दिख रहा है, आपको पास का नहीं दिख रहा है, तो आप कॉन्वेक्स लेंस लगा दोगे ताकि लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देगी, वो कन्वर्ज कर देगी और पास का हमको दिखने लग जाएगा। यहाँ पर पहले क्या रहा था? इमेज कहाँ बनी थी? रेटिना के पहले। अब यहाँ पर क्या बनेगी? इमेज रेटिना के बाद। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, सिंपल। देखिए ध्यान से, यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। वहां पर फोकल लेंथ कम है ना, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? वहां पर फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ वहां पर एक्सेसिव था, जो वहां पर कर्वेचर क्या था? एक्सेसिव। पर यहाँ कर्वेचर क्या होगा? कम होगा। यहाँ कर्वेचर क्या होगा? कम होगा। और अगर कर्वेचर कम होगा, ठीक है दोस्तों, अगर कर्वेचर कम होगा तो आईबॉल का साइज भी क्या होगा? कम होगा। आईबॉल का साइज भी क्या होगा? कम होगा। मतलब यहाँ आईबॉल का साइज और कर्वेचर कम है तो फोकल लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। सीधी सी बात है ना भैया। अगर देखो ये आईबॉल है, ये आईबॉल का साइज कम हो गया तो ये फोकल लेंथ यहाँ पर बढ़ गई, फोकस करने की जो जगह थी वो बढ़ गई। और अगर आईबॉल का साइज अगर आप बढ़ा दोगे तो फोकल लेंथ देखो कम होगी। मान लो फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है, और ये आईबॉल है, अगर बढ़ जाती है तो फोकल लेंथ, आईबॉल का साइज अगर बढ़ जाता है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी यहाँ से तक डिस्टेंस। उसी तरीके से यहाँ पर, और अगर कर्वेचर कम हो रहा है, जैसे यहाँ से ये कर्वेचर क्या हो गया? कम, तो डिस्टेंस देखो बढ़ गई। उसी तरीके से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब किससे करेक्शन होगा इसका? कौन किससे होगा करेक्शन? यहाँ पर अपन क्या रखेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा यहाँ पर हम इस इफेक्ट को करेक्ट करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम इस इफेक्ट को करेक्ट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये भी आप लोगों को आता है। 2 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखना। इधर यहाँ पर ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज। ये भी याद रखना, ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज।
क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है ये? कन्वर्जिंग लेंस। वही पहले अपन आई ह्यूमन आई का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लेंस आ जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा। फिर एक और डायग्राम बना लेते हैं ह्यूमन आई का। कौन सा लेंस आ जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा। यहाँ पर क्या है? रेटिना। यहाँ पर क्या है? रेटिना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पास से एकदम नियर पॉइंट से यहाँ पर क्या हो रही है? रेज आएगी, क्योंकि पास का नहीं दिख रहा ना, तो नियर पॉइंट से रेज आएगी तो क्या आएगी? ऐसी रेज आएगी पास से। अब यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? रेटिना के बाहर। कहाँ बन गई इमेज? रेटिना के बाहर। पर दोस्तों इमेज तो तभी हमको दिखेगी तब, कब? जब इमेज बनेगी रेटिना पे, तभी तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। तभी तो हम क्या दिखेंगे? ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे। हमारे माइंड में इमेज बनेगी, हमारी आंखों को नजर आएगा कि भैया कौन सा ऑब्जेक्ट है। कब? जब हमेशा याद रखना कि इमेज जो है रेटिना पे बनना चाहिए, तभी आपको क्या दिखेगा? ऑब्जेक्ट दिखेगा। और एक बात और बता दो दोस्तों, कि कभी कभी रेटिना में ही समस्या रहती है, कॉर्निया में ही समस्या रहती है, आईबॉल में ही समस्या रहती है। वो आपका चौथा टॉपिक बताऊंगा, ये उम्र के साथ होता है या पहले से ही बचपन से ही वहां पर कुछ बच्चों को समस्याएं रहती है, तो वो कौन सा वहां पर डिफेक्ट होगा वो आपको बताऊंगा। तो अभी तो आपको ये दोनों चीज याद हो गई, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर इमेज बाद में बन गई, तो इसको पहले कन्वर्ज करना पड़ेगा। लाइट को देखो, लाइट कहाँ जा रही है? दूर। ये देखो दूर जा रही है। अब लाइट को पहले इकट्ठा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो पहले कन्वर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, क्योंकि लाइट को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? वही यहाँ आंखों के सामने कौन सा लेंस लगा देंगे? कॉन्वेक्स लेंस। फिर ये लाइट जो आ रही थी यहाँ से नियर पॉइंट से, नॉर्मल नियर पॉइंट से, तो यहाँ से जो लाइट आ रही थी, ये देखो, ये कन्वर्ज कर देगा, लाइट को कन्वर्ज कर देगा। फिर ये और कन्वर्ज कर देगा, इमेज का बन जाएगी रेटिना। मतलब यहाँ से लाइट आई, यहाँ कन्वर्ज करा, थोड़ा और कन्वर्ज करा, तो इमेज का बन गई? रेटिना पे बन गई। तो सिंपल सा यहाँ पर फंडा है, आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा फंडा ये है कि कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। आप कुछ भी एक याद रख लो, मायोपिया याद रख लो या हाइपरमेट्रोपिया याद रख लो। जैसे मैंने मायोपिया याद करके रखा हुआ है। मायोपिया में क्या है दोस्तों? कोई चीजें दोस्तों बहुत सारी हो जाती है, तो आपको ट्रिक्स बना बना के चीजों को याद करना पड़ेगा। जैसे मायोपिया में हमने याद रखा है, क्या याद रखा है? कि वहां पर एक्सेसिव कर्वेचर, जैसे वहां पर क्या होता है? एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है, और आईबॉल का साइज भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम। यहाँ पर उल्टा हो गया, फोकल लेंथ ज्यादा हो गया, कर्वेचर कम हो गया, आईबॉल का साइज क्या हो गया? कम हो गया। वहां पर इमेज पहले ही बन रही थी रेटिना के, और यहाँ पर क्या बन रही है? रेटिना के बाद। यहाँ कौन सा लेंस लगा रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस। वहां कौन सा लेंस लगाएंगे? कॉन्केव लेंस। मायोपिया मतलब माय 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 जिसको पास का दिख जाता है पर दूर का दिखता है क्या? नहीं दिखता। आई बात समझ में? इसलिए मायोपिया का आप याद रखना, ताकि आपको जिंदगी भर क्या रहेगा? याद रहेगा। अब माय की अगर बात ही निकली है दोस्तों, तो तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेस बायोपिया। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब प्रेस बायोपिया क्या है दोस्तों? प्रेस बायोपिया क्या है? ध्यान से देखिए, जो हमारा प्रेस बायोपिया है वो जो है प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया में जैसे माई के ऊपर बात की, तो क्या होता है बेटा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है, तो 40 के प्लस जब अपनी एज आती है, 40 के प्लस के बाद क्या होता है कि जो हमारे सिलेरी मसल्स होते हैं, यहाँ पर जो हमारे सिलेरी आंखों के पास जो क्या होते हैं? सिलेरी मसल्स होते हैं। ये जो मसल्स होते हैं ना दोस्तों, ये जो मसल्स होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं एकदम। ठीक है, तो अगर आपने जो ये सिलेरी मसल्स है बेटा, अगर ये कमजोर हो जाएगा, तो क्या होता है कि जो फोकल लेंथ एडजस्ट करना रहती है जो आई को, वो आई प्रॉपरली फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पर अपने आई के अंदर लेंस लगा हुआ है ना, कॉन्वेक्स लेंस। अब वो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? फोकल लेंथ को क्या कर पाएगा? एडजस्ट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर फोकल लेंथ को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, तो लाइट फोकस होगी क्या? प्रॉपरली नहीं होगी। तो वहां पर अपने को पास या दूर का दिखने में समस्या आ जाती है। तो ये प्रेस बायोपिया ऐसा डिफेक्ट है दोस्तों, जो आपका एजिंग के साथ होता है, एजिंग फैक्टर के साथ होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी सिलेरी मसल्स कमजोर होते जाती है, आप फोकल लेंथ को एडजस्ट प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पाते, तो आपका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, जिसे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी बोलते हैं, है ना, कि जो एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए जो एबिलिटी होती है ना, जो पावर होती है ना, वो क्षमता हमारी कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो सिलेरी मसल्स कमजोर होने के कारण, पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होने के कारण जो है हमें ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। और ये कब देखने को मिलता है? 40 प्लस। जब हम 40 के प्लस हो जाते हैं तब हमें डिफेक्ट देखने को मिलता है।
ठीक है दोस्तों, इज इट क्लियर? अब दोस्तों कभी कभी इसमें क्या होता है, किसी किसी को पास का नहीं दिखता, तो पास का नहीं दिखता तो हमने देखा ही कौन सा लेंस लगाना है। किसी किसी को दूर का नहीं दिखता, दूर का भी जो नहीं दिखता हमने देखा ही कौन सा लेंस लगाना है। पर बेटा क्या होगा, कभी पास का भी नहीं दिखेगा और दूर का भी नहीं दिखेगा, दोनों लेंस हमें तब लगाना पड़ेगा। आपने देखा होगा हमारे घर पर जो बुजुर्ग लोग हैं, इन्हें पास का भी नहीं दिखता है और दूर का भी नहीं दिखता है, तो वहां पर जो लेंस लगाया जाता है वो लगाया जाता है बायफोकल लेंस, वहां पर लगाया जाता है। बायफोकल लेंस मतलब बाय मतलब दो, दोनों लेंस लगाएंगे, एक लगाएंगे कॉनकेव लेंस, एक लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। अब दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर कैसे लगाएंगे, कि भैया कॉनकेव लेंस जैसे ये आपका ग्लास है, यहाँ ऊपर आपका कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा और नीचे क्या लगाया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर ऊपर कॉनकेव लेंस लगाया जाएगा, नीचे क्या लगाया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। तभी आप लोग जो पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह, हमारे दादाजी जो पेपर पढ़ते हैं इनको आप देखते होंगे, ये क्या करते हैं, इनको भी क्या है, जैसे देखो पास का नहीं दिख रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया, तो ऐसे करके देखते हैं, इस चश्मे को ऐसा करके देखते हैं। ठीक है, तो मतलब पास जैसे पास का नहीं दिख रहा है तो ऐसा करके देखते हैं, वो या दूर का देखना हो तो चश्मा लगा लेते हैं, या कभी नाक के यहाँ पर चश्मा लगा लेंगे, ठीक है, कभी दूर लगा लेंगे, तो वो फोकल लेंथ को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आजकल तो खैर अलग अलग प्रकार के चश्मे आ गए हैं, आजकल ऐसा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, पर ऐसा आपने देखा होगा अधिकतम कि आपको आपके गॉगल को या स्पेक्स को आपको चेंज करना पड़ता है, पोजीशन को कम ज्यादा करना पड़ता है। तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस, नीचे क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। आगे बात समझ में? तो ये दोनों लेंस लगाकर, बायफोकल लेंस लगाकर हम इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है बायफोकल लेंस लगाकर। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, जो आज का आखिरी टॉपिक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, तो आप लोग इसको नोट डाउन करना हो तो कर भी सकते हो। ये जितनी भी थ्योरी अपन ने जो पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया है आपको, ये पूरा एनसीईआरटी का है दोस्तों। एनसीईआरटी में जो भी आपकी जो थ्योरी लिखी हुई है वहीं से आप पूरा मटेरियल ही है, आप जाओ तो वहां पर पढ़ के देख सकते हो, एक लगा सकते हो, एक भी चीज एक भी लाइन बाहर से नहीं है, लाइन टू लाइन मैंने पढ़ा है, आप जाके चेक कर सकते हो। आप पढ़िए, समझिए, और कुछ क्वेश्चन रहे, कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, कॉल करके डाउट पूछिए, जैसा भी आपको आपके डाउट क्लियर होना चाहिए। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा डिफेक्ट होता है, कैसा डिफेक्ट होता है, जिसमें जो लाइट होती है ना प्रॉपरली रेटिना पे जो इमेज नहीं बन पाती, मतलब लाइट जो होती है ना वो कन्वर्ज नहीं हो पाती रेटिना पे प्रॉपरली। देखिए, एन इज ऑप्टिकल डिफेक्ट दैट occurs when the light rays passing through the eye do not converge at a single focus